अगर भगवान है तो दुख दर्द बीमारी पीड़ा आंसू क्यों। जिसने ये सूरज चांद बनाया, जिसने ये धरती आकाश बनाया, जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया, जिसने दिन और रात को बनाया, जिसने हम जैसे मानव और अन्य जीवों को बनाया, तो उसने दुख दर्द बीमारी पीड़ा आंसू को क्यों फैलाया। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश कुमार। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सभी लोग अंदर से झकझोर उठेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी लोग जो है इस रहस्य के बारे में जानने पाएं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हर कोई कभी न कभी दुख दर्द बीमारी पीड़ा से सभी लोग जो है बचे नहीं हैं। इसका मृत्यु उदाहरण है, वो चाहे गरीब हो या अमीर, वो चाहे इंसान हो या जानवर, हम सभी लोग कभी न कभी दुख दर्द बीमारी पीड़ा मृत्यु का सामना सभी जीव करते हैं। जो भी इस धरती पे जन्मा है उसको इन सभी का सामना जो है जरूर करनी पड़ती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान कभी किसी माँ से उसके बेटे को छीन लेते हैं, तो कभी किसी व्यक्ति को कैंसर अपाहिज जैसे असाध्य बीमारियां दे देते हैं। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है, कोई व्यक्ति हंसता बोलता रहता है, अचानक उसके साथ ऐसी घटना घटती है कि वो व्हील चेयर पर आ जाता है और उसका चलना फिरना जो है मुश्किल हो जाता है। अब यही लोग जो है अपने कर्म को दोष देने लगते हैं और भगवान से बोलते हैं, जब सब कुछ कर्म ही है तो पूजा पाठ करने का क्या मतलब है। गीता और ज्योतिष में साफ साफ लिखा है कि बिना मेरे आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिलता। और लोग कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो भगवान उसे सब देख रहे हैं। तो वही लोग बोलते हैं कि जब मैं बुरा कर्म कर रहा था तो मुझे भगवान ने रोका क्यों नहीं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताता है, भगवान उसे रोकते क्यों नहीं। जब कोई व्यक्ति दुख पीड़ा दर्द बीमारी जैसे असाध्य बीमारियों से ग्रसित रहता है और उसे भगवान की जरूरत होती है, तो भगवान उसे सहायता क्यों नहीं देते हैं। क्या भगवान दयालु नहीं है? क्या भगवान निर्दयी है? क्या भगवान पास दया नहीं है, जो जीवों को इतना कष्ट पीड़ा दुख और बीमारी देता है, जो हम सभी जीवों को इस दर्दनाक दुनिया में जन्म दे दिया है। तो दोस्तों, अब इस कहानी का रहस्य अब यहीं से शुरू होता है। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमारे पुनर्जन्म से जुड़ी होती हैं, और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध से जुड़ी रहती हैं। लेकिन जरूरी नहीं होती कि हर बीमारी जो है श्राप और बद्दुआ और हमारे पिछले जन्म के कारण से ही होती हैं। कुछ बीमारियां जो हैं हमें ईश्वरीय कृपा की वजह से भी आती हैं, ताकि हम सब लोग जो है अपने आत्मा को जान सकें, आत्म मंथन कर सकें कि हम लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कौन है। अपने आत्मा के बारे में जान पाएं और लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। और इस दुनिया में कोई स्थिरता नहीं है, इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। इसलिए जो है हमें ईश्वर जानबूझ करके कुछ बीमारियां दे देते हैं, ताकि हम सब लोग मानवता इंसानियत जो है बरकरार बना के रखे रहें। यदि इस दुनिया में मृत्यु नहीं होता तो हम लोग जो है एक आदमी के साथ जो है कभी भी कदर से व्यवहार नहीं करते। और यदि इस दुनिया में दर्द नहीं होता तो हम सब लोग जो है दया का भाव नहीं जान पाते। इस दुनिया में अपमान नहीं होता तो हम लोग जो है सम्मान की कीमत नहीं जान पाते। इस दुनिया में यदि मृत्यु नहीं होता तो हम लोग जो है अपनी आयु को कभी भी पहचान नहीं सकते। इतना जान लो कि कोई भी जीव जो है अमर नहीं है। जो भी इस दुनिया में आया है, जो भी आत्मा इस धरती पे जन्म लिया है, उसको मृत्यु दुख बीमारी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो गौतम बुद्ध देव ने कहा है कि ये सब जो है निस्वार्थ है, ये सब बेकार है जो है। असली स्वार्थ तो जो है मोक्ष है। जैसे गौतम बुद्ध देव को ये सब भाव कब प्रकट हुआ था, जब उन
जब वो अपने साथी के साथ जो है घूमने निकले थे, तो उन्हें जो है दुख, बीमारी, पीड़ा का भाव जब उत्पन्न हुआ और वो सब सब देख करके जो है उन्हें बहुत दुख हुआ। ये सब जीवन ही जो है बेकार है, तो फिर असली सुख क्या है? ये सब सुख जो है इस दुनिया का निस्वार्थ है, बेकार है। तो फिर असली सुख क्या है? तब उन्होंने जो है ज्ञान की खोज के लिए जो है संन्यास लिया। और जब वो संन्यास लेते हैं तो उन्होंने कई सालों जो है तपस्या किया, और उस तपस्या में जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि असली सुख जो है ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष है। तो ठीक इसी प्रकार से जान लो दोस्तों, जब गौतम बुद्ध देव जी को दुख, बीमारी, पीड़ा देख करके जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो ठीक इसी प्रकार से हर बीमारी, हर दुख, हर मनुष्य को जो है उसका श्राप या पिछला जन्म का कर्म ही नहीं होता, उसे जो है ईश्वर के करीब ले जाता है। इतना जान लो कि हर बीमारी, हर कष्ट, हर पीड़ा जो है मृत्यु ही नहीं देता, ईश्वर के करीब भी बीमारी दुख ले जाते हैं। इतना जान लो कि हर चोट तोड़ता ही नहीं है, बल्कि जोड़ता है, और वो है ईश्वर से। अब वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम, वो सभी को जो है दुख बीमारी होते हैं, और सभी जब दुख बीमार होते हैं तो ईश्वर के ही पास जाते हैं और अपनी पुकार लगाते हैं। जब पुकार लगाते हैं तो उन्हें जो है ये अभाव होता है कि इस दुनिया में कोई है जो हम सबको चला रहा है, जो हम सबको कंट्रोल में कर रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप सभी लोग जान लीजिए कि हर कष्ट, हर बीमारी, हर दुख जो है हमें पहचान दिलाती है, ना कि सिर्फ दर्द ही देती है। हमें जो है अपने आत्म मंथन के लिए मजबूर करती है कि तुम अपने आप को पहचानो और असली मकसद क्या है जानो। जिस प्रकार गीता में बोला गया है, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मानव जीवन जो है मोक्ष के लिए बना है, ना कि भोग के लिए। जो भी ये जो भी मनुष्य इस शरीर को भोग में लिप्त रहने देता है, वह एक पाप का भागीदार होता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आप सभी लोग जो है हर दुख, हर बीमारी को जो है ईश्वर के करीब ले जाइए और उनसे अपने दिल की बातें बोलिए। और यदि कोई लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है तो उनसे जो है अपनी भाव उत्पन्न करिए और बोलिए कम करें, दुख दर्द हमारे जो है कम करें, और हमें जो है सही मार्ग दिखाएं, और जो मानव जीवन बना है उसका हम सही लाभ उठा पाएं। इतना जान लीजिए, यदि इस दुनिया में दर्द बीमारी नहीं होता तो कोई भी जो है भगवान के लिए नहीं जाता। यदि कोई गरीब नहीं होता तो अमीर को जो है कभी भी सम्मान का महसूस नहीं होता। इस दुनिया में जो है अमीर गरीब, सुख दुख जो है हमेशा लगे रहते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग जान गए होंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए जो है इसी टॉपिक पर ऐसी ही वीडियो जो है आपके लिए इससे भी बढ़िया लाएंगे दोस्तों। आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी मेहनत जो है दोस्तों सफल होने पाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।